भारतीय सराफा बाजार इस वक्त ज़बरदस्त उठापटक यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो सोना और चांदी कुछ महीने पहले अपने रिकॉर्ड ऊंचाई यानी ऑल टाइम हाई पर थे, वे अब तेज़ी से नीचे आ गए हैं जून के महीने में। देखिए 25 जून की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट सामने आई है। उसमें दावा किया गया कि जून के महीने में सबसे ज़्यादा गिरावट सोने और चांदी के दामों में देखी गई। चांदी की कीमतों में 3 दिन के भीतर ही 22,000 रुपये की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि यह गिरावट आम खरीदारों के लिए राहत भरी भी निकलकर सामने आई है। लेकिन निवेशकों के मन में कई तरीके के सवाल हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? निवेश गोल्ड में करना है या फिर नहीं? रुक जाना है या फिर अभी और इंतज़ार करना है? वीडियो को आप विस्तार से देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, मिडिल ईस्ट वॉर, डॉलर में 13 महीनों की मजबूती और अमेरिकी ईरान के बीच न्यूक्लियर डील से जुड़ी खबरों ने कमोडिटी बाजार में हाहाकार मचा दिया था। अब एक गोल्ड सिल्वर में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट दर्ज की गई। MCX पर सोना 3.74% और चांदी 3.55% से ज़्यादा टूट गया है। MCX पर सोना 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,15,000 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई है। गोल्ड सिल्वर में गिरावट का असर भारतीय सराफा बाजार में भी देखने को मिला। बताया जा रहा है कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा 24 कैरेट सोना 2,817 रुपये और गिरकर अब जो है 1,42,178 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। वहीं चांदी 5,448 रुपये सस्ती होकर 2,22,035 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। IBJA पर 1 जून को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,55,599 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो बुधवार यानी कि 24 जून को सस्ता होकर 1,42,178 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई थी। यानी जून के 24 दिनों में सोना 11,709 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं पिछले 24 दिनों की अगर हम बात करें तो चांदी 41,215 रुपये सस्ती हो चुकी है। 1 जून को चांदी की कीमत 2,63,250 रुपये थी, जो आज 2,22,035 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि आखिर सोने चांदी में इतनी बड़ी गिरावट क्यों दर्ज की गई है? इसे लेकर एक्सपर्ट्स ने 4 वजह बताई हैं। गोल्ड सिल्वर में गिरावट का पहला कारण माना गया अमेरिकी फेड रिजर्व का हॉकिक्स बयान सामने आया, जिससे डॉलर मजबूत होकर 13 महीनों के हाई लेवल पर पहुंच गया है और कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा है। दूसरा ये कि गोल्ड और सिल्वर के मार्केट सेंटिमेंट कभी कमज़ोर हो चले हैं। और तीसरा ये कारण माना गया जो बड़ा है कि गोल्ड सिल्वर के नज़दीकी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, जिसकी वजह से ट्रेडर्स पोजीशन बंद कर रहे हैं। चौथा कारण ये कि सबसे बड़ा माना जा रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन और अमेरिका ईरान के बीच न्यूक्लियर डील से जुड़ी खबरें, जो निवेशकों का रुख अब लगातार बदलती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, अमेरिकी डॉलर 13 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर इंडेक्स 101.4 के पास है। फेड चेयर के हॉकिस बयान के बाद सितंबर में रेट हाइक की संभावना बढ़ चुकी है। मजबूत डॉलर और ऊंची ब्याज दरें गोल्ड जैसी नॉन यील्डिंग संपत्ति के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट तनाव के बीच US ईरान के बीच अंतरिम शांति फ्रेमवर्क से जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो चुकी है, जिससे गोल्ड का सपोर्ट घट गया है। देखिए, स्पॉट गोल्ड जो है वो बताया जा रहा है कि $4,020 के नीचे गिरकर 7 महीने के लो पर पहुंच गया है। MCX गोल्ड में भी तकरीबन 3.74% की गिरावट दर्ज की गई है और भाव जो है वो 1.41 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया है। चांदी में और भी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। इंडस्ट्रियल मेटल्स की कमजोरी और अमेरिकी टेक शेयरों की बिकवाली ने सिल्वर को 6 महीने के निचले स्तर पर लाकर धकेल दिया है। MCX पर चांदी टूटकर 2.17 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी है और फिलहाल अभी कमोडिटी मार्केट में दबाव बना रह सकता है। अभी निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है और लंबे समय का नज़रिया बनाए रखने की भी सलाह दी गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट एक करेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोना चांदी की वैल्यू ख़त्म हो गई है, बल्कि यह बाजार की अपनी प्रक्रिया है जो ज़्यादातर कीमतों को संतुलित कर रही है। किसे फ़ायदा होगा? छोटे
फ़ायदा। दावा ये किया जा रहा है कि वे लोग जो लंबे समय से गहने खरीदने का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए ये राहत भरी खबर ज़रूर है। जो छोटा-छोटा ये निवेश वो कर सकते हैं। अच्छा, और किसे फ़ायदा होगा? जो नया निवेश करना चाहते हैं, जो लोग लंबी अवधि के लिए गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं, वे धीरे-धीरे यानी कि एसआईपी मोड में छोटा-छोटा खरीदारी करके रख सकते हैं। एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं। नुकसान किसे हो सकता है, आप ये जानिए। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिन्होंने जनवरी के उच्चतम स्तर पर खरीदारी की थी और अब वे फंस चुके हैं। इमरजेंसी फंड अगर आपने अपनी आपातकालीन पूंजी सोने में लगा रखी थी, तो अभी उसे बेचने पर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दाम कम हो चुके हैं। गहने खरीदने से पहले आपको ज़रूर याद रखना है गिरावट कितनी ज़्यादा किस दिन दर्ज की जा रही है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? हॉलमार्क पर आप कभी समझौता मत करिएगा। हमेशा बीआईएस प्रमाणिक हॉलमार्क वाला सोना ही आप खरीदिएगा। ज्वेलरी पर बना अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड जो होता है, उसकी शुद्धता का प्रमाण होता है, इसलिए उसे ज़रूर चेक करते रहिएगा। मेकिंग चार्ज की तुलना ज़रूर करिएगा। अलग-अलग ज्वेलर्स अलग-अलग मेकिंग चार्ज लेते हैं। हमेशा मोल भाव ज़रूर करिएगा। भाव की पुष्टि करें, उसके बाद ही खरीदें। आईबीजे की आधिकारिक वेबसाइट या अपने भरोसेमंद ज्वेलर से उस दिन का रेट आप ज़रूर क्रॉस चेक करिए। नेक्स्ट।